हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल यूटिलिटी कॉमर्स पर। और आज हम लोग जो है यूटिलिटी जो आपका चैप्टर है और इसी से रिलेटेड आपका जो है यूट्यूब चैनल का नाम भी है यूटिलिटी। ये जो है कंज्यूमर बिहेवियर और यूटिलिटी के बारे में बताता है, जहां पे कंज्यूमर जो है किसी गुड्स को जब यूज करता है तो उससे उसको सेटिस्फैक्शन या उससे उसको यूटिलिटी या उससे उसको मजा जो है उस गुड्स को यूज करके कितना आता है, उसी के बारे में यहाँ पढ़ना है। और कंज्यूमर जब उस गुड्स को यूज करता है तो यूज करने के एवज में या यूज करने के टाइम इन द एट द टाइम ऑफ यूजिंग द गुड्स, कंज्यूमर जो है उस गुड्स को यूज करने के टाइम क्या सोचता है, उसका बिहेवियर कैसा है ना। इसी से रिलेटेड इस चैप्टर का नाम है कंज्यूमर बिहेवियर एंड यूटिलिटी एनालिसिस कहते हैं इसको, है ना। तो सबसे पहले आपको कंज्यूमर बिहेवियर, बाद में पहले आपको यूटिलिटी के बारे में पढ़ना है कि व्हाट इज यूटिलिटी। देखिए, यूटिलिटी का सिंपल मीनिंग होता है यूज। यूटिलिटी मीन्स होता है क्या? यूज करके जब आप किसी के गुड्स को, किसी भी कमोडिटी को जब आप यूज करते हैं तो उसको यूज करने से आपको सेटिस्फैक्शन जो मिलता है उसी को उस गुड्स का यूटिलिटी कहते हैं। कि जब आप किसी गुड्स को यूज किए उससे कितना मजा आया आपको। जैसे हम बोले फॉर एग्जांपल, अगर हमको प्यास लगी है, हमको पानी पीना है, तो उस पानी पी के जो हमको मजा आएगा ना, उसी को सेटिस्फैक्शन या उसी को यूटिलिटी कहा गया। हमको प्यास लगी है पानी की और जबरदस्ती अगर हमको कॉफी पिलाएगा तो फिर हमारा वहां पे हमारा डिजायर या हमारा वांट्स या जिस चीज की इच्छा थी हमको, वो जो है वहां पे सेटिस्फाई नहीं हो पाया। तो यूटिलिटी का मतलब होता है कि जिस चीज से आपका वांट्स या आपका डिजायर या आपका जरूरत पूरा हो, उसी को हम कहते हैं वो उस गुड्स की यूटिलिटी कहलाती है। देखिए, यहां कहा गया कि यूटिलिटी मींस व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी। ये बताया गया कि वांट सेटिस्फाइंग पावर। क्या? वांट्स का मतलब इच्छा, सेटिस्फाइंग पावर का मतलब ये हो गया कि उससे आपको सेटिस्फैक्शन उस गुड्स से यूज करके आपको मिलता है कि नहीं, उस गुड्स से कितना पावर है। आगे बोला गया ऑफ द कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी का मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। अगर हमको अभी भूख लगी है तो हम अभी जो है खाना खाएंगे और खाना खाने से हमको कुछ तो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, हमको मजा तो आएगा, हमारा पेट तो भरेगा। उसी को कहते हैं कि उस गुड्स की, उस रोटी की यूटिलिटी है कि हमारे पेट को भर दे, हमारा जो है भूख को मिटा दे, उसी को हम लोग कहते हैं वो यूटिलिटी। अगर हमको प्यास लगी है तो हम पानी पिएंगे, तो पानी के पीने से हमारा प्यास बुझेगा, हमको मजा आएगा उसको यूज करके। उसी को कहा गया कि वह पानी का वह पावर जो कि आपके इच्छाओं की पूर्ति कर दे, जो आपके डिजायर को फुलफिल कर दे और जो आपके नीड को पूरा कर दे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? यूटिलिटी कहते हैं, है ना। आगे बोला गया कि यूटिलिटी का टाइप जो है वो दो होता है। पहले को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी और दूसरे को क्या बोलते हैं? टोटल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं? पहले को मार्जिनल। और ये वर्ड मार्जिनल जो है ना, इस वर्ड का मीनिंग हमेशा याद रखिएगा। मार्जिनल जो वर्ड है वो हमेशा बार बार रिपीट होगा आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में। कहता है मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब ही होता है एडिशनल या एक्स्ट्रा। बोला मार्जिनल वर्ड का मतलब क्या होता है? एडिशनल, या इसी को क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा। मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है एडिशनल या एक्स्ट्रा। ये जो मार्जिनल वर्ड है जिसका मतलब एडिशनल और एक्स्ट्रा है, का क्या हुआ यहाँ एक्स्ट्रा का मतलब? यहाँ एक्स्ट्रा का मतलब, अच्छा इस वर्ड में मार्जिनल वर्ड में यूटिलिटी लग गया का मतलब, मार्जिनल का मतलब एक्स्ट्रा, यूटिलिटी का मतलब यूज करना। ताकि एक्स्ट्रा गुड्स को हम लोग यूज किए और एक्स्ट्रा गुड्स को यूज करने से हमको कितना एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिला, कितना एक्स्ट्रा मजा आया और कितना उस गुड्स को यूज करके हमको जो है सेटिस्फैक्शन मिला, उसी को हम लोग कहते हैं वो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब खाना खाते हैं तो फर्स्ट बार जब आप खाना खाए, फर्स्ट रोटी खाए, तो आपको सेटिस्फैक्शन उससे ज्यादा मिला होगा क्योंकि आपको भूख लगी होती है बहुत तेज। तो फर्स्ट रोटी जब आप खाते हैं तो उससे आपको बहुत अच्छा लगा, खाने में मजा बहुत आया होगा। सेकेंड बार, दूसरे बार जब आप सेम चीज को, दूसरा रोटी जब आप खाते हैं, उसी रोटी को जब आप कंज्यूम करते हैं और खाते हैं, तो पहले बार के कंपेरिजन में मजा थोड़ा कम हो गया होगा। अच्छा, तीसरा बार फिर से आप तीसरा रोटी खाए तो फिर उसके कंपेरिजन में, दूसरे कंपेरिजन में मजा जो है इस बार थोड़ा और कम हो गया होगा। चौथा रोटी आप खाए तो मजा और कम हो गया होगा। एक पॉइंट ऐसा आया होगा कि आपको जितनी भूख लगी होगी, आप जो है उस पूरे के पूरे रोटी को खा के अपने वांट्स को, अपने भूख को, अपने डिजायर को मिटा लिए होंगे और फाइनली आपका पेट भर चुका होगा। ऐसा होता है रियल लाइफ में, ऐसा होता है कि हम जब किसी गुड्स को यूज करते हैं और उसको यूज करके जब हम अपने वांट्स को पूरा सेटिस्फाई कर लेते हैं, तो उसी को कहते हैं उस गुड्स से हमको इतना मजा मिला, इतना यूटिलिटी मिला। तो यहां पे जब मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पूछा गया तो कहा हर बार एडिशनल एडिशनल। जैसे फॉर एग्जांपल, हम एक रोटी खाए, हमको मजा उससे, मान लेते हैं कि आप बोले कि हाँ बहुत मजा आया, तो कहता है उसको नंबर में बताइए कितना मजा आया। हम बोले कि 10 मजा आया, 10 यूनिट। आप बोल रहे थे 10 यूनिट मजा आया। तो दूसरे बार खाया, कहता इससे भी मजा आया, लेकिन आपको पता है, आप ये बोल रहे थे कि पहले बार के कंपेरिजन में थोड़ा कम हो गया, तो इससे कम नंबर हो जाएगा 8 या कुछ भी। आप इसको 10 मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं, 500 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आपका मन।
अच्छा, दूसरे बार जब खाए तो उससे कम हो गया होगा सेटिस्फैक्शन। अच्छा, तीसरे बार खाए ये और कम हो गया होगा, 5 हो गया होगा। चौथे बार खाए ये और कम हो गया, हो सकता है ये 2 हो गया हो। पांचवें बार खाए हो सकता है ये 0 हो गया, मतलब पूरा पूरा भूख आपका मिट गया, अब पूरा का पूरा आपका सेटिस्फाई हो गया। तो देखिए, तो इसी को कहा गया कि हर बार जब आप एक्स्ट्रा 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 जब आप यूनिट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रोटी खा रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ तो आपको उससे मजा आ रहा है ना, सेटिस्फैक्शन कुछ तो मिल रहा है। इसी एडिशनल रोटी के या एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन से कितना एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिला, इसी को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए यहां डेफिनेशन में क्या लिखा गया, बोला गया मार्जिनल यूटिलिटी द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम वन एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी का एक्स्ट्रा जो है आप कंज्यूम किए, उससे कितना एक्स्ट्रा आपको सेटिस्फैक्शन मिला, इसी एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन को क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं इसको, मार्जिनल यूटिलिटी। और देखिए इधर हम मार्जिनल यूटिलिटी को यहां पे इसको हम शेड्यूल में रिप्रेजेंट किए हैं। कह रहा है कि फर्स्ट बार जब फर्स्ट रोटी का कंजम्पशन किए, सेटिस्फैक्शन आपको बहुत अच्छा, मतलब मजा ज्यादा आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। तो हम मान लिए कि फर्स्ट रोटी के खाने से हमको सेटिस्फैक्शन 10 मिला। कहता फिर आप दूसरा रोटी खाए तो मतलब दूसरे पे गए तो सेटिस्फैक्शन इससे भी फिर कुछ ना कुछ मिला होगा, लेकिन आप कहिएगा पहले वाले से कम मिला होगा, तो ये उससे कम हो गया, हम 10 से घटा के नंबर 7 कर दिए। आपको 8 मन होगा, आप 8 कर सकते हैं। तीसरा रोटी फिर से खाया आप, सेटिस्फैक्शन जो है और उससे भी कम हो गया, तो और कम कर दिए, 5 हो गया। चौथा रोटी खाए, सेटिस्फैक्शन और कम हो गया, तो ये 2 हो गया। पांचवा रोटी खाए, सेटिस्फैक्शन और कम हो गया, तो ये 0 हो गया। अब हम पूरा का पूरा सेटिस्फाई हो गए। आप कहिएगा सर आप एक्स्ट्रा जबरदस्ती और एक रोटी खा लिए, तो हम छठा रोटी भी खा लिए, तो हो सकता है आपको वोमिटिंग हो जाए जबरदस्ती कीजिएगा तो। ये देखिए हमारा सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी जो है ये -2 हो गया, ये नेगेटिव में चला गया, है ना। तो कहा गया कि हर बार कुछ ना कुछ तो आप एक्स्ट्रा कंज्यूम किए ना, एक्स्ट्रा जो आपको एक्स्ट्रा यूटिलिटी उससे मिला, उसी यूटिलिटी को क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। और इसका नेचर होता है कि हर बार ये डिक्रीज करता रहता है। यहाँ पे यूटिलिटी का मतलब मजा से है, कितना मजा आ रहा है उस गुड्स को यूज करने से। इसको कर दिया हम लोग क्या, मार्जिनल यूटिलिटी। और इसका फॉर्मूला होता है MUN इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। इसको देखिए एक आप फनी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। MUN का मतलब मून इक्वल टू टुन माइनस 1, है ना। ये MUN को कहते हैं मून, TUN को टुन माइनस 1। तो MUN इक्वल टू क्या होगा, TUN माइनस TUN माइनस 1। यहाँ n का मतलब नंबर ऑफ यूनिट से है, यहाँ भी n का मतलब नंबर ऑफ यूनिट से है, और यहाँ भी n का मतलब नंबर ऑफ यूनिट से है ना। और आगे बोला गया कि दूसरा फॉर्मूला क्या होगा मार्जिनल यूटिलिटी का, इसका फॉर्मूला होगा डेल्टा TU। डेल्टा का मतलब क्या हो गया यहाँ, चेंज, TU का मतलब टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा क्वांटिटी। खैर उससे पहले हम टोटल यूटिलिटी बात है, दूसरा टाइप हमारा क्या हो गया, टोटल यूटिलिटी। कहता टोटल का मतलब क्या होगा, कहता टोटल का मतलब होता है जितना जितना आप एडिशनल यूनिट का कमोडिटी का कंजम्पशन करते गए ना, उससे जो जो एक्स्ट्रा आपको सेटिस्फैक्शन मिलता गया ना, सबको मिला के जोड़ दीजिए। इधर ध्यान दीजिएगा, तो हम बोले टोटल यूटिलिटी का डेफिनेशन ये हुआ कि टोटल यूटिलिटी इज द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट ऑफ द कमोडिटी। कि जितना यूनिट या जितना रोटी आप खाए ना, उससे जो जो आपको एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिलता गया ना, उस सारे सेटिस्फैक्शन को जोड़ दीजिए, तो उसी को कहते थे हम लोग टोटल यूटिलिटी, है ना। क्या कहते थे उसको, टोटल का मतलब सबका सम कर दीजिए। कहा कि एक रोटी खाए आपको सेटिस्फैक्शन 10 मिला था, और दूसरा खाए तो सेटिस्फैक्शन कितना मिला, 7 मिला। तो हम आपको पूछेंगे फर्स्ट रोटी से मजा आपको 10 यूनिट के बराबर आया, 10। दूसरा रोटी खाए सेटिस्फैक्शन मिला 7, हम बोलेंगे दोनों रोटी को मिला के आप कितना सेटिस्फैक्शन मिला आपको, तो बोलेंगे 10 अब प्लस 7, इसको जोड़ दिए कितना हो गया, 17। तीसरा को बोले कि इससे एक्स्ट्रा 5 मिला, फर्स्ट से मिला था 10, दूसरे से मिला था 7, और तीसरे से मिला 5, तो तीनों को मिला कितना मिला, तो 10 7 17, अब 5 इसको जोड़ दिए, 10 7 17 5 22 हो गया। बोले चौथे से मिला 2, तो चारों मिला कितना मिला, तो यहाँ 22 में और 2 जोड़ दीजिए हो गया 24। पांचवें से मिला 0, तो ये 24 में 0 जोड़ दीजिए ये हो गया 24। और छठे से मिला -2, कहता है इसमें जो है -2 कर दीजिएगा, मतलब निगेटिव हो गया वैल्यू, तो 24 में से 2 माइनस हो गया, कितना हो गया 22। हम क्या किए हैं, सब नंबर को ऐड किए हैं, 10 + 7 17, 17 5 22, 22 और 2 24, 24 + 0 24, और इसमें -2 कर दिए कितना हो गया 22। इसी को बोलते हैं टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू सम ऑफ ऑल द यूटिलिटी। कि जितना हमारा एडिशनल यूटिलिटी था ना, उस सारी यूटिलिटी को सम कर दीजिए आप, तो उसको क्या कर देते हैं हम, टोटल यूटिलिटी। और इसी का फॉर्मूला में लिखते हैं हम सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू टोटल यूटिलिटी। आप सारे मार्जिनल यूटिलिटी का सम कीजिए तो 10 17 5 22 2 24 प्लस 0 24 -2 कितना हो गया, ये सम ऑफ MU इक्वल टू TU। देखिए आपका 22 आया होगा, देखिए आपका TU भी लास्ट में कितना है 22। तो ये जो है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी आपका ग्राफ था। मार्जिनल का मतलब एडिशनल यूनिट से कितना आपको सेटिस्फैक्शन मिला, वो उसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। और टोटल यूटिलिटी का मतलब सब मिला के कितना आपको सेटिस्फैक्शन मिला, वो ठीक है। अब कहता है इसको ग्राफ में आप रिप्रेजेंट कीजिए। तो मार्जिनल यूटिलिटी का हम यहाँ शेड्यूल बना है ना, तो यूनिट को रख देंगे एक्स एक्सिस पे, और हमारा
मार्जिनल यूटिलिटी को रख देंगे वाई एक्सिस पे। देखिए तो फर्स्ट पे ये हम रख दिए, फर्स्ट पे ये हो गया 10, तो फर्स्ट पे ये हो गया 10, सेकंड पे ये हो गया 7, तो दूसरे पे ये हो गया 7, तीसरे पे ये हो गया कितना 5, तो तीसरे यूनिट पे ये हो गया 5, चौथे पे ये हो गया कितना 2, तो चौथे यूनिट पे ये हो गया 2, पांचवें पे हो गया 0, ये हो गया पांचवें पे 0, और छठे पे कितना -2, ये देखिए निगेटिव हो गया, ये हो गया -2। तो ये अब हमारा ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ बन रहा है, क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे यूनिट और मार्जिनल यूटिलिटी जो है एक बढ़ता जा रहा है, दूसरा घटता जा रहा है, तो ये गिरता हुआ बन रहा है। ठीक है, अब बोला टोटल यूटिलिटी को ग्राफ में रिप्रेजेंट कीजिए, तो कितना वैल्यू है, फिर से यूनिट को रख दिया एक्स एक्सिस पे, 1 2 3 4 5 6 यूनिट हो गया हमारे किस पे, एक्स एक्सिस पे, और टोटल यूटिलिटी किस पे हो गया हमारा, वाई एक्सिस पे। देखिए वाई एक्सिस पे करा हम रखे इसको 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट पे ये कितना था 10, तो देखिए फर्स्ट यूनिट पे ये हो गया 10, यहाँ हो गया 1 पॉइंट, दूसरे पे कितना था ये 17, तो दूसरे यूनिट पे कितना होगा ये हमारा 17, तीसरे पे था कितना 22, ये तीसरे यूनिट पे हो गया हमारा 22। ठीक है, चौथे पे कितना हो गया हमारा 24, चौथे पे ये हो गया हमारा कितना 24, अब पांचवें पे ये हो गया फिर से 24, पांचवें पे ये हो गया हमारा फिर से 24, और छठे पे ये हो गया 22, तो छठे पे ये हो गया 22, है ना। तो ये देखिए हमारा टोटल यूटिलिटी जो है ये इस प्रकार से पहले ऊपर जाएगा, और ऊपर जाते जाते इस प्रकार से फिर नीचे गिरना चालू करेगा, ये अपने मैक्सिमम पे जाके फिर फॉल करना स्टार्ट करता है। इसी को बोलते हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए एक होता है एवरेज यूटिलिटी भी, लेकिन आपके सिलेबस में वो है नहीं, फिर भी हम आपको बता देंगे अगले वीडियो में क्या होता है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी, ये आपका एवरेज यूटिलिटी और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है। और इसके बाद हम आपको टीयू और एमयू के बीच रिलेशन बताएंगे, और धीरे धीरे करके इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, और सारे वीडियो को हम इस चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस का हिस्सा, जो कि बच्चों को टफ लगता है लेकिन ये एक्चुअल में टफ है नहीं। ठीक है, इसी तरह आप वीडियो को देखते रहिए और लाइक को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।